the assassination of Shahid Latif. On 11 October 2023, Mr. Shahid Latif was assassinated outside a mosque in the city of Sialkot. A detailed investigation revealed that an Indian agent, Yogesh Kumar, based in a third country, orchestrated the assassination. भारत का पाकिस्तान में दहशतगर्दी का हौलनाक मंसूबा बेनकाब, भारत की 5 टारगेट किलर्स पर मबनी टीम बनाने का इंकशाफ। शाहिद लतीफ को सियालकोट में मस्जिद के बाहर कत्ल किया गया। पाकिस्तानी शहरी मोहम्मद रियाज को रावलाकोट में मस्जिद में कत्ल किया गया। सेक्रेटरी खारजा साइरस सजाद काजी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा भारतीय एजेंट और उजरती कातिल गिरफ्तार हो चुके, मुल्जिमान ने वारदातों का एतराफ भी कर दिया। कातिल मोहम्मद अब्दुल्ला का भारतीय एजेंट अशोक कुमार ने ट्रेनिंग दी और असलहा फराहम किया। योगेश कुमार ने पैसा भेजा। तीसरे मुल्क में रहने वाले मोहम्मद उमैर ने पाकिस्तान आकर उजरती कातिलों की टीम बनाई। मोहम्मद उमैर को पाकिस्तान से फरार होने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। अशोक कुमार और दूसरे एजेंट्स के पासपोर्ट और बाकी तफसीलात एजेंसियों को दे रहे हैं। तहरीक-ए-इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में अपने ही मेंबरान को लाइल्म रखा। कानून के मुताबिक पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने बल्ले के निशान के केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसला चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीर किया। फैसले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को मुतअद्दिद शोकॉज नोटिस जारी किए। शोकॉज नोटिस के बावजूद पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करवाए। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सियासी जमात से इंतखाबी निशान वापस ले सकता है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात न करवाने पर इंतखाबी निशान वापस लिया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर करते हुए पेशावर हाईकोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया जाता है। एक अहम तरीन कॉन्फ्रेंस है और सीधा पार्टी के मेंबरान और जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं उनको हमने मदऊ किया है। हम पार्टी के लिए आइंदा का एक अमली लायमल देंगे ताकि ये पार्टी दोबारा अपने उस मकसद पे आ जाए जिस मकसद के लिए 25 अप्रैल 1996 को ये बनाई गई। अकबर एस बाबर की तहरीक इंसाफ की कमान संभालने की तैयारियां। इस्लामाबाद के इलाके 11 में वर्कर्स कन्वेंशन, तहरीक इंसाफ की कमान वर्कर्स को सौंपने की करारदाद मंजूर की जाएगी। वर्कर्स कन्वेंशन की मंजूर शुदा करारदाद इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई जाएगी। अकबर एस बाबर का कहना है ये कॉन्फ्रेंस है, कन्वेंशन नहीं। पार्टी के आइंदा के लाहे अमल का फैसला करेंगे। कारकुनों ने पार्टी के लिए खून पसीना एक किया, कुर्बानी दी। करक, अटक, लाहौर और कराची से बानी अरकान को बुलाया गया है। बल्ले का इंतखाबी निशान हथियाने के बाद अब नई साजिश रचाई जा रही है। अकबर एस बाबर का पीटीआई के एहसास और नजरिए से कोई ताल्लुक नहीं। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का अकबर एस बाबर की जानिब से वर्कर्स कन्वेंशन के इनेकाद पर रद्द-ए-अमल। कहा 2013 में बाज़ाब्ता कार्रवाई करके अकबर एस बाबर की रुकनियत खत्म की जा चुकी है। पीटीआई के हवाले से किसी इक़दाम की कोई कानूनी हैसियत होगी, न ही पार्टी इसको कबूल करेगी। आवाम 8 फरवरी को तीर पर ठप्पा लगाएं। 9 फरवरी को मुखालिफिन के टिकट का खुद बंदोबस्त करूंगा, उन्हें एवनफील्ड फ्लैट्स में वापस बेचूंगा। कोई तो वजह है कि शेर शिकार के लिए नहीं निकल रहा। शेर कहता है कोई और मेरे लिए शिकार करे। ये वो शेर है जो आवाम का खून चूसता है। आज ज़ियाउल हक और IJI वाले नून लीग है। चौथी बार वजीर आजम बनने की ख्वाहिश रखने वालों का कोई इंतखाबी मंशूर ही नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी का गुजरात में जलसे से खिताब, बोले हमारे मुखालिफिन घर से ही नहीं निकलते। सियासी मुखालिफिन चाहते हैं चौथी बार उनको मौका मिले। हम गुर्बत और बेरोजगारी का खात्मा करेंगे। आवाम को 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। खवातीन को घर के मालिकाना हुकूक दिलवाएंगे। बिला सूद कर्जे दिलवाएंगे। PP हुकूमत में किसी की बहन और बेटी को जेल में बंद नहीं। मुल्क दुश्मनों से पाकिस्तान की तरक्की हजम ना हुई। नवाज हुकूमत साजिश से खत्म की गई। इस्लामाबाद में धरने दिए गए, गालम गलोच की गई। लॉन्ग मार्च नवाज शरीफ और पाकिस्तान के खिलाफ करवाया गया। पीटीआई के धरनों की वजह से चीनी सदर का दौरा मुलतवी हुआ। लॉन्ग मार्च किसने करवाया सबको पता है। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मंदी बहाउद्दीन में जलसे से खिताब, कहा 9 मई को पाकिस्तान दुश्मनी की गई। नवाज शरीफ दौर में कोई सियासी कैदी नहीं था। नवाज शरीफ ने लोड शेडिंग और दहशतगर्दी का खात्मा किया। कौमों की जिंदगी में मुश्किलात आती रहती हैं। ज़राअत हमारी रीढ़ की हड्डी है। इक़्तिदार में आए तो ज़रूरी पैकेज लाएंगे। नौजवानों को IT और टेक्निकल तालीम दिलवाएंगे।
नून लीग के सिवा किसी जमात ने कुछ नहीं किया, वोट ही कौम के मुस्तकबिल का फैसला करता है। मरीम नवाज का लाहौर में कारकुनान से खिताब, कहा NA 119 पे पहली बार कदम रखा है, मैं तो इजाजत लेने आई थी, आपने तो अपना फैसला सुना दिया। एक शख्स पंजाब में आकर कहता है नवाज शरीफ ने मंशूर नहीं दिया, 15 साल हुकूमत करने वाली जमात के पास बताने के लिए 15 मंसूबे भी नहीं। नवाज शरीफ को हमेशा आधी और अधूरी हुकूमतें मिली, जहां नवाज शरीफ को मैंडेट नहीं मिला वहां भी काम कराए। इलेक्शन में उलट हो रहा है, हमारे उम्मीदवारों के पास लोग खुद आ रहे हैं। बैरिस्टर अली जफर की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा सिर्फ PTI को इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाजत नहीं, इस इलेक्शन से ही असल आजादी मिलेगी, कानून की हुक्मरानी हो सकेगी, बड़े से बड़ा शख्स कानून के ताबे होना चाहिए, किसी से ज्यादती नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन के बाद ऐसा मुल्क बने जहां कानून की पासदारी हो। इलेक्शन में लोगों को अपना हक वापस लेना है। वकील की हैसियत से हमारे कानूनी तकाजे अदालत को पूरे करना होंगे। ये भी नहीं हो सकता कि तेजी से केस चले और इंसाफ ना हो सके। आज ना अमन है ना मौइशत ठीक है, जब अमन नहीं तो मौइशत ठीक नहीं कर सकते। कोई पाकिस्तानी सोच समझकर मुल्क को नुकसान देने को तैयार नहीं हो सकता। सियासी मुनज़्ज़म हिकमत अमली के साथ इक़्तिदार तक पहुंचने का नाम है। ऐसा निज़ाम होना चाहिए कि आम आदमी की हक तलफी का अजाला होना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं इसराइल फ़लस्तीन की शहरी आबादी पर बमबारी कर रहा है। अमरीका ने इसराइल को बमबारी की खुली छुट्टी दी रखी है। मौजूदा इलेक्शन बेमकसद है जो मुल्क में मजीद इंतशार लाएगा। नायब एंटी करप्शन और पुलिस के महकमे इलेक्शन लड़ रहे हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी ने इंतखाबी अमल को तबाहकुन करार दे दिया। कहा रोज शुक्र करता हूँ कि मैं इस गलत काम में मुलव्विस नहीं हूँ। इलेक्शन कमिश्नर, चीफ जस्टिस और निगरान वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी है कि मिलकर इलेक्शन को शफाफ बनाएं। इलेक्शन का माहौल दबाव का असर होगा। डाले भेजेंगे, पर्चे कराएंगे तो नुकसान मुल्क और अवाम को ही होगा। PTI उम्मीदवार सलमान अकरम राजा की खुद को आज़ाद उम्मीदवार करार देने के खिलाफ दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। वकील इलेक्शन कमीशन ने दलाइल में कहा कि अगर पार्टी अहल हो गई तो इसके उम्मीदवार समझा जाएगा। देखना यह है कि सर्टिफिकेट जारी करने की अथॉरिटी दुरुस्त है या नहीं। उनका कहना है कि निशान ना भी मिले तो कोई बात नहीं। सलमान अकरम राजा ने दलाइल में कहा कि दरखास्त गुजार NA 128 से PTI से हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करने पर इंतखाबी निशान वापस लिया गया। पार्टी अभी मौजूद है। अदालत ने रिमार्क दिए निशान के बगैर पार्टी के उम्मीदवार कैसे इलेक्शन लड़ सकते हैं। अगर पार्टी के पास निशान नहीं तो कैसे उसे पार्टी उम्मीदवार कहा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने PTI उम्मीदवार सनाउल्लाह मस्ती-खलील को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच का फैसला कलअदम। इलेक्शन कमीशन को सनाउल्लाह मस्ती-खलील का नाम बैलेट पेपर्स पर दर्ज करने का हुक्म। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क दिए ये कोई खतरनाक आदमी है तो हम भी इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे। क्या दहशतगर्दी या अगवा बराए तावान का केस है। एक ही दिन में दरखास्त लगाकर फैसला कर दिया, अगले दिन की तारीख ही दे देते। जस्टिस मुशर्रफ हिलाली ने रिमार्क्स दिए सनाउल्लाह मस्ती-खलील पर टायर जलाने का केस है। हाईकोर्ट को क्या जल्दी थी जो ट्राइब्यूनल का फैसला एकदम ही कलअदम कर दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए सनाउल्लाह मस्ती-खलील इश्तिहारी नहीं जमानत हो चुकी है। PTI के नामजद उम्मीदवार सनम जावेद ने भी कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। मुझे तो समझ नहीं आ रही पंजाब में दफा 144 क्यों लगाई गई। ये लोग बस किसी भी तरीके से नवाज शरीफ को लाना चाहते हैं। जब नवाज शरीफ या कोई और जलसा करेंगे तो फिर दफा 144 वहां से उठा लेंगे। PTI रहनुमा असद कैसर का कहना है आइन हमें हक देता है कि हमें आज़ादी हो कि हम अपने वोटर्स तक पहुंच सके। चीफ जस्टिस से पूछना चाहता हूं क्या आप ये सब नहीं देख रहे। इस तरह हालात रहे तो ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन प्लस होगा। डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है लाडले के जलसे में आवाम नहीं आ रहे इसलिए दफा 144 लगाई गई। मुझे 3 दिन दें और बानी चेयरमैन PTI को 1 दिन दे दें, हम उनको जलसा करके दिखा देंगे। उधर लाहौर में थाना शादमान को आग लगाने के मुकदमे में डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, महमूद रशीद और एजाज चौधरी अदालत में पेश। मुल्जिमान पर आइंदा समात पर पर्दे जुर्म आयद की जाएगी।
सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी की रिहाइशगाह पर तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों का वर्कर्स कन्वेंशन। पुलिस का छापा, जावेद हाशमी के दामाद नवासे समेत मुलाजमीन ज़ेर हिरासत। जावेद हाशमी का कहना है कि मेरी रिहाइशगाह पर वर्कर्स कन्वेंशन को रोका जा रहा है। इंतजामिया की कार्रवाइयों के बावजूद कन्वेंशन होगा। 2 जमातों को खुलकर इंतखाबी मुहिम करने दी जा रही है और एक के खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं। इंतखाबात को मजाक बना दिया है, इसके नताइज कोई तस्लीम नहीं करेगा। मेहर बानो कुरैशी ने खिताब करते हुए कहा, जिस माहौल में इलेक्शन हो रहे हैं वो आप देख रहे हैं। इलेक्शन का प्रोसेस अमन व अमान से मुकम्मल होना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को एमपीओ ऑर्डर जारी करने से रोकने की सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आर्जी तौर पर इख्तियार बहाल कर दिया। चीफ कमिश्नर और दीगर की अपील पर फरीकैन को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने अहकाम जारी किए। जस्टिस बाबर सत्तार ने डीसी इस्लामाबाद का एमपीओ जारी करने का इख्तियार गैर कानूनी करार दिया था। सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ चीफ कमिश्नर और सेक्रेटरी दाखिला ने इंफ्रा कोर्ट अपील दायर की थी। साबिक सेक्रेटरी खारिजा सुहेल महमूद के साइफर से मुताल्लिक नए इंकशाफात। सुहेल महमूद का कहना है कि उन्होंने साबिक हुकूमत को अमेरिका से बातचीत जारी रखने और अवामी सतह पर तलखी से गुरेज का मशवरा दिया था। आजम खान के रिटायरमेंट तक वज़ीर आज़म हाउस को भेजी गई साइफर की कॉपी वापस वज़ारत खारिजा को नहीं मिली। साबिक वफाकी हुकूमत को साइफर की राजदारी खत्म न करने का मशवरा दिया गया। सुहेल महमूद ने मजीद कहा कि साइफर राजदारी खत्म करने से गैर मुल्की ममालिक और मालियाती इदारों से मामला पेचीदा हो जाएंगे। बयान में कहा है कि 27 मार्च 2022 को बानी चेयरमैन पीटीआई ने एक खत अवामी जलसे में लहराया। 28 मार्च 2022 को एडिशनल सेक्रेटरी अमेरिका ने नोट के जरिए साबिक वज़ीर आज़म के बयान पर अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ात बारे आगाह किया। जमात इस्लामी का कल कराची इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफिस के सामने धरने का ऐलान। हाफिज नईम उर रहमान का कहना है, निगरान वज़ीर आज़म सिंध के बयान पर अफसोस है। धरने के बाद आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। पीपल्स पार्टी हर इदारे को तबाह करने आ जाती है, उनको कराची को तबाह करने में एमक्यूएम का भी बड़ा हाथ है। बिलावल का पंजाब जाने का मकसद वर्कर्स को वापस लाना है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, आज़ाद उम्मीदवार के साथ हैं, आप तो एमक्यूएम को जितवाना चाहते हैं। कराची के लोगों से गुजारिश है कि 8 फरवरी को घरों से निकलें और उनके खिलाफ लड़ें। चौधरी असलम हमला केस के मुल्जिमान हाई प्रोफाइल मुकदमात से बरी। प्रोसिक्यूशन और सीटीडी हुकाम 2000 किलो बारूदी मवाद की बरामदगी का इल्जामात साबित करने में नाकाम। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने कलअदम तंजीम के मुल्जिमान को बरी कर दिया। अदालत ने 4 मुल्जिमान को बारूदी मवाद, पुलिस मुकाबला और गैर कानूनी असलहे के मुकदमे से भी बरी कर दिया। पुलिस की कार्रवाई के दौरान 2000 किलो बारूदी मवाद, RPG रॉकेट, स्मार्टर शेल और खुदकुश जैकेट बरामद करने का दावा किया गया था।